हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी सुबह मैं उठी हूँ तब का ही ब्लॉग है। और बस आज मैं आपको अपने सारा काम दिखाऊंगी, जॉब से जाने से लेकर आने तक, सुबह उठने से लेकर और जॉब से आने तक का, शाम तक का, कि कैसे मैं बिना आलस के अपने घर के सारे कामों को अकेले ही मैनेज करती हूँ, कोई बिना हेल्प के किसी के भी। और जॉब पर जाना, बच्चों को संभालना, खाना, झाड़ू पोछा और कपड़े धुलना, मतलब घर के जितने सारे काम होते हैं और जॉब के मेरे जितने सारे काम होते हैं, सब कामों को मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ, कैसे करती हूँ, तो वही सब आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक वर्किंग वूमेन की लाइफ कैसी होती है, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखते रहना। सबसे पहले उठकर ईश्वर को प्रणाम किया और सबसे पहले हर दिन उनको सुबह ही उठकर धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमें हर एक नई सुबह जो मिलती है और हमारे जीवन की नई शुरुआत के लिए हर सुबह का जो मिलती है, वो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हर सुबह मिलती है। तो इस तरीके से मैं फिर उठने के बाद मेरे कंटिन्यू वही काम, सबसे पहले जो मेरा काम रहता है झाड़ू लगाने का, तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, कमरे में लगा दी, बरामदे में लगाऊंगी। और आज ना मैं थोड़ा लेट ही, मतलब 4 बजे उठी थी और उसमें देखिए वीडियो एडिटिंग, थंबनेल वगैरह बनाने में 4:30 बज जाता है जब तक मैं उठती हूँ। और उसके बाद क्योंकि अभी ना स्कूल का टाइम है वो भी चेंज हो गया है, अब 8:30 बजे तक स्कूल में पहुंचना है। पहले 8 बजे तक पहुंचना था, तो मैं 7:45 पे निकलती थी, अब मैं 8 बजे निकलती हूँ। 8 बजे निकलती हूँ तो मैं मतलब 8:15, 8 ऐसे निकलती हूँ, तो मैं अपने फिक्स टाइम पर 30 पर पहुँच जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम रहता है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया और आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आज तो मेरा व्रत है, इसलिए मैंने पानी वगैरह गर्म नहीं किया था। तो यहाँ पर सीधा मैं आ गई हूँ, पूरा अच्छे से मैंने लगा दिया था झाड़ू, मैंने सब में लगा दी थी। उसके बाद मैं, मेरा दूसरा जो काम रहेगा वो रहेगा पोछा लगाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे घर में ना इन्हीं यही काम होते हैं। सबसे अगर इन्हीं कामों को हम निपटा लें, सुबह की झाड़ू पोछा डस्टिंग, इसको अगर हम नहाना धोना और कपड़े धुलने का काम अगर हम निपटा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि और फिर 1 ही घंटे का हमारा खाना बनाना, 1 घंटा या 2 घंटा आप उसे दे सकते हैं, उसमें ही टाइम जाएगा और ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैंने सबसे पहले मेरा जो काम है, मैं झाड़ू पोछा को पहले इसलिए निपटाती हूँ क्योंकि फिर सब लोग उठ जाते हैं तो पोछा में घूमते हैं। पोछा लगाओ तो तुरंत ही सब लोग घूमने लगते हैं, तो उस वजह से मैं पहले झाड़ू और पोछा का ही काम निपटाती हूँ। कमरे में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में। देखिए सब कुछ इतने ही बीच में मैनेज करना तो थोड़ा हो जाता है, इधर इधर उधर थोड़ा करके ही करना पड़ता है। आज मैंने क्या किया था ना, आज मैंने थोड़ा गीला गीला बिल्कुल ना पोछा लगाया था। इस तरीके से मैं बिल्कुल कपड़े को मैंने निचोड़ा नहीं और ऐसे ही पोछा लगाया। उसके बाद मैं वाइपर से पानी को खींच दूँगी, 2 बार मैं ऐसा करूँगी तो खिंच जाएगा, क्योंकि इधर ना वैसे मैं धुलाई कर देती, लेकिन इधर धान के कट्टे हुए लगे हुए हैं तो उनमें पानी चला जाता। इस वजह से मैंने इस तरीके से मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ फैक्ट्री की वजह से कालिक बहुत ज़्यादा आती है, तो उस वजह से ज़्यादा घर है वो गंदा रहता है, काला काला हो जाता है, तो उस वजह से मैंने ऐसा किया। और देखिए यहाँ पर सब में मैं उसी तरीके से कर दूँगी। उसके बाद मेरा पूरा है वो सब में मैं वाइपर से खींच दूँगी तो वो साफ़ ही हो जाएगा और 2 बार पोछा लगाने के बाद पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखिए अब मैंने सब में इस तरीके से कपड़े से ज़्यादा गीला कपड़ा कर करके मैंने सब में कर दिया था। उसके बाद मैं पानी खींच दूँगी, इसके बाद एक बार और पोछा लगा दूँगी तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आप देखिए जब हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे सिर पे और हम उन ज़िम्मेदारियों को बोझ ना समझकर अपने फ़र्ज़ समझकर करते हैं तो हमें आलस नहीं आता है। और अगर आलस आता है तो आपके, या तो आप उन कामों को दिल से नहीं कर रहे हैं, आप बस ऐसे ही कर रहे हैं, या आप उन कामों को करने के लिए आपका शरीर है वो साथ नहीं दे रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो आपका शरीर आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आप जानते हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। देखना जब आप स्वस्थ होंगे तो आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा। आलस आने के ना बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण। और सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, अभी तो इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम है।
देखिए नवंबर लास्ट है और आज जो तारीख थी वो थी 28 नवंबर। तो अभी मौसम तो एकदम से ठंडा सा होने ही लगा है और इधर हस्बैंड जी बैठ गए थे। तब तक उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत काम है वो करवा देता हूँ। तो उन्होंने कपड़े धुलने का काम जो था वो हस्बैंड जी ने निपटवा दिया था। तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से हम अपने सारे कामों को करने के लिए अगर चाहते हैं और करना चाहते हैं तो हो जाता है। अगर वही काम हम करने की नहीं सोचें और बस यही कहें कि हाँ 1 घंटा बाद कर लेंगे, उसे टालते रहते हैं ना, तो हमारे कामों को करने में लेट हो जाता है। और आलसी, देखिए एक मोबाइल भी हमको आलसी बनाता है। मोबाइल पे हम जब रील्स वगैरह या कुछ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। और फिर एक बार हाथ में मोबाइल में आप ये सोच के अगर मोबाइल पकड़ते हैं कि 2 मिनट चला लेते हैं, उसके बाद रख देंगे, लेकिन 2 मिनट वो कब कब 2 घंटे में बदल जाते हैं। क्योंकि मोबाइल की जो लत है वो हमको बहुत ज़्यादा आलसी बनाती है। तो मोबाइल को थोड़ा इग्नोर करिए और अपने कामों में लग जाइए। देखिए सुबह से उठकर मैं कंटिन्यू कामों में लगी रहती हूँ और उसके बाद मैं अपने सारे कामों को टाइम पर कर पाती हूँ। अगर मैं उन्हीं के बीच अपना मोबाइल रखूँ या कुछ भी रखूँ तो शायद मेरे काम हैं वो समय पर ना हो पाएँ और मैं समय पर अपना कुछ ना कर पाऊँ। तो पोछा लगाने के बाद मैंने पूरे घर की आज डस्टिंग की थी और उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ यहाँ पर। नहाने के बाद मैंने बनाया था खाना। मैंने खाने में बनाया था, चाय बनी थी और मैंने पराठा बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए, नमकीन पराठा, सादा पराठा। सब्ज़ी में मैंने बनाई थी मूली की सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमारे पराठा पूरा टिफ़िन है, हम चारों लोगों का तैयार हो जाएगा। नित्या के लिए भी मुझे टिफ़िन लेके ही जाना पड़ता है और हस्बैंड जी अभी निकल जाएंगे। मैं ये खाना बनाने के बाद वो निकल जाएंगे, फिर मुझे बच्चों को खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा मैनेज हो पाता है और सब कुछ मैं इसी तरीके से कर पाती हूँ। तो वही है अपना रूटीन। देखिए सबका अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन ये तरीका सबका सेम होना चाहिए कि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम हमको करते रहना चाहिए। और जब सारे कामों से आप फ्री हो जाएं, फिर आप फ्री में बैठकर आपको मोबाइल चला सकते हैं आप आधे घंटे 15 मिनट जितने जैसा भी आपके पास समय है। तो आज बड़ी बेटी की छुट्टी थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुए थे। तो उसकी छुट्टी थी, उस वजह से वो नहीं जाएगी स्कूल। मैं और नित्या जाएंगी, वो घर पे ही रहेगी। तो यहाँ पर पहले फिर उसके बाद मैं नित्या को तैयार कर देती हूँ क्योंकि इसे भी देखिए खुद ही तैयार करना होता है, ये मेरे साथी है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों को तैयार करना, सारा काम अकेले मैनेज करना थोड़ा शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझसे होगा या नहीं होगा। धीरे धीरे मेरी हैबिट में आने लगा। तो यहाँ पर फिर मैंने देखिए नित्या के लिए अच्छे से तैयार कर दिया है और नित्या को तैयार करने के बाद फिर मैं तो पूरा तैयारी हो गई थी। और सब कुछ का वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर जगह कैमरे को ले जाना, आप वो जो बहनें वीडियो बनाती हैं उनको पता ही है कि किस तरीके से हाथ जोड़ के बच्चों को तैयार करने के बाद आज ना मैं सीधा खाने में लग गई थी। सीधा मुझे खाना बनाना था क्योंकि हस्बैंड जी को आज 7 बजे तक निकलना था, तो मुझे खाना बनाना था। इस वजह से मैंने पूजा नहीं की थी। तो अभी मैं पूजा करूँगी, मैं तैयार हो गई हूँ। और सही बताऊँ ना, हस्बैंड जी ने पूजा कर दी थी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पूजा करनी है। तो लास्ट टाइम पे मुझे याद आया स्कूल निकलने से पहले कि मैंने भी पूजा नहीं की है, तो मैंने यहाँ पर पहले पूजा की। उसके बाद मैं अपने जॉब पर है वो निकल जाऊँगी। उसके बाद देखिए फिर मेरा 7 घंटा मेरा वहीं पर पूरा निपटता है। उसके बाद मैं और काम है आकर घर के उन कामों को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तैयार होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे और मैं और मेरी बेटी निकल जाएंगे। बड़ी वाली बेटी घर पे ही रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ स्कूल से आ गई थी, मैंने कपड़े चेंज किए और बच्चों के कपड़े चेंज किए। उसके बाद ये ना घड़ी मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही थी, मैं आपको भी किस टाइम पर मैं कौन सा काम कर रही हूँ नहीं दिखा पा रही थी। उस वजह से मैंने तुरंत ही सेल में मंगवाया मैंने और फिर मैंने इस घड़ी में सेल डाला। उसके बाद मैंने इस घड़ी का टाइम सेट किया क्योंकि जब एक टाइम हम देखते रहते हैं ना तो हमको पता चलता है कि हाँ, बार बार मोबाइल का लॉक खोलो, मोबाइल चार्जिंग पे हो, उसे देखने जाओ, घड़ी लगी रहती है, रूम में आओ तो सीधा
टाइम दिख जाता है तो ज़्यादा इधर उधर ताकने झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और 4 बजे का वीडियो ब्लॉग है और मैंने स्कूल से आने के बाद 2 बजे मैं स्कूल से आती हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो शूट करना, बहुत सारे काम रहते हैं उन कामों को करना। और खाना मैंने बना लिया है, खीर और पूड़ी मैंने बना ली हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, मेरा व्रत है। तो मैंने पहले खाना मैंने बना लिया था, मैंने कहा मैं आज पूजा थोड़ा जल्दी ही कर लूँगी। तो अभी टाइम था 4 बजे थे, मैंने कहा अभी पूजा नहीं करूँगी, मैं 5 बजे पूजा करूँगी। तो उस वजह से मेरे कपड़े थे धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को भी धुल लेते हैं क्योंकि इनका भी काम मेरा है वो निपट जाएगा। तो देखिए एक हाउसवाइफ़ जब वो वर्किंग होती है और उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, तो वो कहीं न कहीं से उसे टाइम निकालना पड़ता है, कहीं न कहीं से उसे सब कुछ मैनेज करना खुद ही अकेले ही पड़ता है। तो समय निकालना और किस काम से हम किस काम को करेंगे ये सिर्फ़ हम ही तय कर सकते हैं। तो आपको जैसे में भी आपको सुविधा लगती है, बस काम हो जाने चाहिए। मुझे ये नहीं है कि मेरा बिल्कुल सीरियस वाही काम होना चाहिए, बस मुझे लगता है काम हो जाना चाहिए। जब भी मुझे समय लगता है जिस काम का करने का, तो उस काम को मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे कपड़े थे यहाँ पर, जो मैंने अभी प्रोग्राम हुआ था तो मैंने कपड़े पहने थे, तो उन कपड़ों को मैंने धुल दिया। उसके बाद मैंने देखिए शाम की पूजा भी कर ली है। तो सभी कमेंट में लिखें जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो यहाँ पर देखिए पूजा हमारी हो चुकी है और पूजा करने के बाद फिर मैं व्रत खोलूँगी। आज हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, वो करीब 10 बजे आए थे, तो उन्होंने कॉल कर दिया था कि तुम व्रत खोल लेना। बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ साथ मैं भी खाना खा लेती हूँ और अपना व्रत है उसको खोल लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों बच्चों के साथ मेरा पूरा दिन निकलता है। और आज स्टडी मैं इसीलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे जल्दी खाना बनाना हुआ और पूरा खाना बनता है, तो उस वजह से मैंने दिन में स्टडी नहीं की थी। मैं पूरा शाम को ही स्टडी करूँगी। और आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने क्या कर रखा है, मतलब आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। तो मैं सीटेट जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रही हूँ। अगर मैं अपनी पढ़ाई में बताऊँ तो मैंने बीए किया था, बीए के बाद मैंने बीटीसी किया है और मैंने कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है। और उसी की मैं सीटेट का मैंने कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट बार में सीटेट का एग्ज़ाम है वो देने जा रही हूँ। आप देख सकते हो 8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ सारे कामों से। उसके बाद देखिए 9:05 हो गया, 1 घंटा मुझे कंटिन्यू हो गया अपनी स्टडी को लेकर। और एसएसटी की लाइव क्लास जो सचिन एकेडमी है चैनल है, वहाँ पे जो चलती है उसी से मैं एसएसटी का यहाँ पे लाइव क्लास को मैंने ज्वाइन किया था, उसी से मैं अपनी तैयारी है वो कर रही हूँ। और अभी तो मैं इसी से अपनी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन कर दिया है, ऑर्डर मैंने कर दिया है। जो मेरे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 11 से लेकर 24 तक के, तो उनके लिए नोट्स मैंने जो है एक बुक ऑर्डर कर दी है, तो वो देखते हैं कब आती है। आप सबने बताया भी था कि आप उससे तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो मैंने इसलिए वहाँ पे ऑर्डर कर दिया। यहाँ पर बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं। तो अगर भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, अगर मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सचिन एकेडमी में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से सभी लोग समझाते हैं, तो इस तरीके से समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी आ गए थे और मैं थोड़ा लेट का वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अकेले जब मैं अपने मोबाइल से पढ़ती हूँ तो मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाता है। यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, उनका मोबाइल जब मुझे मिला था तो मैंने वीडियो यहाँ पर शूट किया और काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है, 11 बज जाते हैं अब। तो इस तरीके से मेरा है वो सारा काम इस तरीके से ही चलता है। और पूरे मैंने आज आपको रात 11 बजे तक का अपना रूटीन है उसे शेयर किया था। और किन किन को आप सभी के कमेंट तो आते हैं कि दीदी आप बहुत मेहनती हो, आप वीडियो कैसे शूट करती हो, ये भी कमेंट प्रॉपर आ रहा है। कल की वीडियो में 2 बहनों ने कमेंट किया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊं। दूसरा वीडियो मोबाइल मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा सकूं। तो जब मेरे पास दूसरा वीडियो होगा किसी दिन तो मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी, या मैं शॉर्ट वीडियो में आपको डाल दूंगी किस तरीके से वीडियो शूट करते हैं, या मैं किसी का लिंक डाल दूंगी, तो उससे आप है देखकर अपना वीडियो शूट करने का जो भी आपको पढ़ाई करने का मन है उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉक टेस्ट ही देख रही थी और जो मुझे नोट्स करने का लग रहा था कि मैं नोट कर सकती हूँ उन चीज़ों को मैं नोट कर रही थी। और बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि कौन कौन
सीटेट की एग्ज़ाम पहली बार देने वाला है और मेरे साथ देखते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियोस में कुछ भी पसंद आता हो तो आप वो प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर, कुछ नहीं पसंद आता हो तब भी बताएं कि आपको हमें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य दिन। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।